मैं सभा जी से जानना चाहूंगा पहले तो ये कि आपसे हम लोगों की बात, मेरी आपसे बात होने वाली थी 24 तारीख को, आपसे भी और धनंजय सिंह से। उसी दिन आपको गिरफ्तार किया। मुझे लगता है कि मैं बातचीत करने जा रहा था, उसके 10-15 मिनट के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले तो ये बताएं कि गिरफ्तारी कैसे हुई और जेल में और पुलिस का व्यवहार क्या था। जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से बहुत ज्यादा धमकाने की कोशिश की है पुलिस के लोगों ने। मोदी जी माफी मांग रहे हैं, मोदी जी माफ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि उनकी जो पुलिसिया तंत्र है वो किस तरीके का व्यवहार छात्रों के साथ उसने किया। इस पे मैं चाहता हूं पहले आप रोशनी डालें, समझ। जी बिल्कुल, 24 तारीख को हमारी बात हुई थी एक बातचीत को लेकर आंदोलन के बारे में, और ये जी बातचीत हमारी तय हुई। और उसके बाद ही मैं अपने जी साथी के साथ जा रही थी, हम लोग जा रहे थे एक लेटर सौंपने अलग-अलग छात्र संगठनों को, कि वो हमारे कॉल में जुड़े। लेकिन जैसे ही हम निकले, वहीं पर एसटीएफ के कुछ लोगों ने हमें सिविल ड्रेस में उठा लिया वहां से, और गाड़ी में मुझे और मेरे साथी थे दीपंकर, जो आइसा बिहार के राज्य सचिव हैं, हम दोनों को गाड़ी में बिठाया, कहा मेन टारगेट मिल गया है। उसके बाद हमें कई तरीके से धमकाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे अपने परिजन को एक कॉल करना है, आप मुझे डिटेन भी कर रहे हैं अगर। मैं जारी एक रखें। महिला हूँ, मुझे अपनी सेफ्टी की सूचना देनी है, एक कॉल करना है, मुझे कॉल नहीं करने दिया गया। मेरा फ़ोन लेकर उन्होंने एयरप्लेन मोड पे ज़बरदस्ती डाला। उसके बाद मैंने लगातार पूछा कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ डिटेन कर रहे हैं, कोई वारंट है, क्या बात है? कुछ भी नहीं बताया गया, बस बिठाए रखे और कहते रहे कि तुम जैसे छात्र जो आंदोलन करते हैं, ये तो दिल्ली में होता है आंदोलन, जंतर-मंतर चली जाओ। ये तुमने बिहार में क्या कर दिया? तुम लोगों ने ये पटना में क्या कर दिया? इतने लोग लाकर खड़े कर दिए सड़कों पर। ऐसे छात्र जो आंदोलन करते हैं, जो पुलिस से भिड़ते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं, हमारा बस चले तो इनका तो एनकाउंटर कर दे, जैसे पंजाब में हुआ करता है। और पूछा कि आपकी फंडिंग कहाँ से, ये हमारे कई साथियों को, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? आपके पैसे कहाँ से आते हैं? ट्रेनिंग कहाँ से होती है? तो ये जो एक गोदी मीडिया की भाषा, एक आरएसएस का जो नैरेटिव है, फंडिंग का, ट्रेनिंग का, उसको काफ़ी ज़्यादा ये दोहरा रहे थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नफ़रत इनके मन में छात्रों के लिए और एक्टिविस्टों के लिए भरी हुई थी। उसको ये बार-बार निकाल रहे थे कि क्या आप उमर खालिद से मिली हुई हैं? क्या आप नक्सल हैं? आप क्यों ये सब करते हैं? और आपका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण के दौरान मुझे ये 24 तारीख को पटना में कई बार, कई जगह घुमाया। कभी पटना के हम बॉर्डर पे जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे। तो मुझे तो कुछ बताया नहीं जा रहा था, लेकिन इनकी बातों से मेरा जो मूल्यांकन था, ये ऊपर से किसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि हमें कहाँ रखना है। इन्होंने मुझे बस इतना बताया कि आपको ज़िला के बाहर रखने का आदेश है और 3-4 दिन आपको सिर्फ़ डिटेन करके ज़िला के बाहर रखा जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मेरे आँखों पे पट्टी बाँधने की कोशिश की, इस पे मैंने थोड़ी सख्ती दिखाई, तो वो पीछे हटे, मैंने कहा मुझे छुआ ना जाए। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी नखरे हैं इन छात्रों के तो। फिर मुझे शाहपुर थाना लेकर गए, जो दानापुर से भी आके पटना ज़िला के बॉर्डर पे ही मान लीजिए है। वहाँ पर वहाँ के एसएचओ वग़ैरह ने हमारा फ़ोन ले लिया, मुझे और मेरे साथी को अलग-अलग कमरों में बिठा दिया। हमसे सवाल पूछे वही, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? उन्होंने कहा कि छात्र जो इस तरह से आंदोलन करते हैं, हमारा बस चले। हमारा विचार ये है कि उन पे तो 10 लाख राउंड फायरिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप चाहते हैं छात्रों पर गोली चले? तो उन्होंने कहा कि 10 लाख राउंड फायरिंग, एक 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 छात्र अगर एक बैरिकेड पे चढ़ता है, तो 10 लाख राउंड फायरिंग उसके साथ हो। फिर पूरे दिन हमें रखने के बाद शाहपुर थाना में हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया। उसके बाद एक गाड़ी में बिठाया गया और कहा गया कि आपको तो छोड़ने जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। लेकिन हमें एक किसी सुनसान सड़क पे, मोड़ पे एक स्कूल बस में बिठाया गया, मुझे और मेरे साथी दीपंकर को। जिसमें सिर्फ मैं और वो थे, और बाकी वो स्कूल बस पुलिस वालों से भरी हुई थी। महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी। फिर से हमें नहीं बताया जा रहा था हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। हमें गांधी मैदान थाना ले जाया गया, वहाँ थोड़ी देर बिठाया गया, वहाँ एफआईआर पे साइन करवाया गया, एक कॉल करने का मौका दिया 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमें बेऊर भेज दिया गया। जी। और जेल में आप लोगों की क्या स्थिति थी? जेल में कोई व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार वहां भी हुआ? जेल में जो है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मुझे हम्म। महिला खंड में भेज दिया गया था बेऊर जेल के भीतर।
और शुरुआत में मुझे कहा गया था कि इस जेल में लाइब्रेरी की सुविधा है, बाहर कैंपस में घूमने की सुविधा है, आप छात्र हैं, आपको तो रखा जा रहा है, कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, आप आराम से यहाँ पे रहिएगा। एक बार मैं महिला खंड में जब गई, उसके बाद मुझे बाहर की कोई भी खबर नहीं थी। मैंने कई बार किताब मांगी, पेंसिल मांगा, कलम मांगा, पेपर मांगा कुछ लिखने के लिए, जेल में अपना वक्त काटने के लिए। ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं दी गई। हमारे साथ 3 और महिला प्रोटेस्टर्स थी तो जेल में थी, जिनको कि 22 तारीख को ही जबरन उठा लिया गया था अलग अलग कोतवाली थाना, सचिवालय थाना के द्वारा। जबरदस्ती 2 दिन 24 घंटे से ऊपर रखा गया थाने में, और फिर मेरे आने से पहले उनको बेऊर भेज दिया गया था। उन्होंने भी कहा कि उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। उसके बाद लगातार जब हम बोलते थे कि हम छात्र हैं, हमें कहा गया था हमें लाइब्रेरी जाने दीजिए, हमें पेपर पेन लाने दीजिए, तो कहा गया कि जेल में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ये जेल की बदहाली है कि इसमें कोई बहाली नहीं होती है। सिर्फ 4000 बिहार जेल पुलिस की बहाली बस 4000 है, और इसकी मार महिलाओं को ही खानी पड़ती है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से। तो ये जो पितृसत्ता का सबसे क्रूर रूप एक हमारे समाज में है, वो जेल में आकर मैंने देखा। इसी तरह की बातें हमारे साथ जेल में हुई, और बाकी हमारे साथी जो कहिए कि दूसरे वार्ड में भी थे, लाइब्रेरी वगैरह जा पा रहे थे, फिर भी उनको उनके डिटेंशन के दौरान काफी डराया धमकाया गया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.